ये क्लास 8 के ज्योग्राफी का चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। इसमें एग्रीकल्चर के बारे में देखेंगे। तो गुरप्रीत माधु एंड टीना वर वॉकिंग थ्रू द विलेज वेयर दे सॉ ए फार्मर टिलिंग लैंड। एक गांव से होकर गुजर रहे थे वो। एक फार्मर को देखा अपने खेतों में। द फार्मर टोल्ड देम दैट ही वाज ग्रोइंग wheat and had just added manure to the soil। फार्मर ने कहा कि मैं इसमें गेहूं बोऊंगा और इसमें खाद ऐड कर रहा हूँ। टू मेक इट मोर फर्टाइल, खाद इसलिए कि ये सोइल की फर्टिलिटी बढ़ जाए, मतलब अच्छी फसल पैदा हो। He told the children that the wheat would fetch a good price in the मंडी, जिससे कि अच्छी फसल होगी तो अच्छे पैसा मिलेंगे मंडी में। From where it would be taken to factories, वहाँ से जो गेहूँ है फैक्ट्रीज में जाएगा, वहाँ पर ब्रेड और बिस्किट बनेंगे इसके। This transformation from a plant to a finished product, इस प्लांट से लेके एक फिनिश प्रोडक्ट बनने में 3 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या क्या होता है? इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग आर गुड एग्जाम्पल। देखो, कोई भी जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, मतलब खेती से कुछ भी प्रोडक्ट लिया है, उसका हम तक पहुंचने में 3 तरह की एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। एक तो प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, टर्सरी लेवल पे। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर, ये प्राइमरी एक्टिविटी है। इकोनॉमी के 3 एक्टिविटीज, 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर है, मतलब नेचर से जो चीज़ें डायरेक्टली मिलती हैं वो उसमें आती हैं, एग्रीकल्चर। फिशिंग, गैदरिंग आर गुड एग्जाम्पल। सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्स। जैसे प्राइमरी एक्टिविटी में आगा खेती करना है, उतना गेहूँ को बोना, उधर ठीक है। सेकेंडरी एक्टिविटी जो उसकी प्रोसेसिंग होगी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी बनाए, जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड, वीविंग ऑफ क्लोथ्स, ये सारे सेकेंडरी, मतलब बनाने वाला, मशीनों वाला काम सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। टर्सरी एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को, जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, ट्रेड है, बैंकिंग सर्विस है। मतलब इसमें कोई सामान इन्वॉल्व नहीं होता, बट पहले और सेकेंडरी सेक्टर की ये हेल्प करता है ये सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी। इट इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप्स। एग्रीकल्चर में क्या है? क्रॉप ग्रो करना, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर, सब। एंड रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, मतलब जानवरों को पालना भी ये प्राइमरी सेक्टर में ही आता है। इन द वर्ल्ड 50% जो पर्सन है इंगेज हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में, और इंडिया में 50% से थोड़े ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इंगेज हैं, मतलब खेती करते हैं। द वर्ल्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एग्री मीनिंग सोयल, कल्चर मीनिंग कल्टीवेशन। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सोयल, क्लाइमेट, ये वाइटल फैक्टर है किसके लिए? एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रो इज नॉन एज एरेबल लैंड, मतलब एकदम टफ, कठोर नहीं होनी चाहिए, वो ऐसा होनी चाहिए जिसमें हवा पास हो सके, इसलिए उसे खोदा जाता है लैंड, जमीन को। In the map, you can see that agricultural activity is concentrated in those regions of the world where suitable factors for the growing of crop exist। देखो, पूरी अर्थ पर खेती हर जगह नहीं होती, जहाँ पर सुटेबल कंडीशन होगी वहीं पर खेती होगी। तो जब मैप में ग्रीन ग्रीन दिखा रखे हैं ना, यहाँ पर खेती के लिए इट्स सुटेबल कंडीशन। देखो इंडिया में तो पूरा ही है ग्रीन, तो पूरा ही है, ठीक। एग्रीकल्चर का मतलब द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सोयल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक, ये सब एग्रीकल्चर में या फार्मिंग में है। सेरिकल्चर मतलब सिल्क वर्म का प्रोडक्शन, कॉमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म, ये हेल्प, मतलब थोड़ा पैसा ज़्यादा मिलेंगे। इट मे सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर। फिशिकल्चर मतलब फिश का प्रोडक्शन। विटिकल्चर मतलब ग्रेप्स। हॉर्टिकल्चर, अब ये पूछा जाता है कि ये सारे ही पूछ जाते हैं क्या है, तो हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल ग्रो करना, फ्लावर और फ्रूट सब आते हैं। हॉर्टिकल्चर में कौन कौन से हैं? वेजिटेबल, फ्लावर और फ्रूट, सबको कॉमर्शियल यूज के लिए ग्रो करना, मतलब बेचने के लिए। फार्म सिस्टम, एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज ए सिस्टम।
तो इम्पोर्टेंट इनपुट क्या होंगे फार्मिंग के लिए? सीड, बीज लगेगा, फर्टिलाइजर लगेंगे, मशीनरी लगेगी एंड लेबर लगेगा। केमिकल, मशीनरी, लेबर सब लगेंगे इसे खेती करने में। सम ऑफ द ऑपरेशंस कौन कौन से इन्वॉल्व हैं? प्लगिंग, सोइंग, इरिगेशन, वेटिंग, वीड को निकालना, वहाँ से जो अनवांटेड प्लांट है ना जो उसे हार्म करते हैं उन्हें निकालना, और हार्वेस्टिंग, फसल को काटना। आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड क्या होगा? क्रॉप्स मिलेगी, वूल मिलेगी, वूल मतलब भेड़ से मिलेगी, ऊन, डेयरी, डेयरी मतलब दूध वाले प्रोडक्ट सब, पोल्ट्री प्रोडक्ट, फिश वाले, ये सारे। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कितने टाइप की फार्मिंग होती है? फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वे अक्रॉस द वर्ल्ड, दुनिया में कई तरह की फार्मिंग की जाती है, मतलब कई तरह से की जाती है। डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशंस, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, कैसी कंडीशंस हैं, कैसी डिमांड है, मतलब कम है कि ज़्यादा चाहिए, वहाँ पॉपुलेशन जैसी पॉपुलेशन होगी वैसी डिमांड होगी। लेबर क्या टेक्नोलॉजी का लेवल है, मशीनें हाईटेक है कि नहीं। फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप, सब्सिस्टेंशियल फार्मिंग, सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कॉमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस मतलब पुराने वाली फार्मिंग, अपने लिए जो की जाने वाली फार्मिंग, मतलब अपना काम चलाने के लिए। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस टू मीट द नीड ऑफ द फार्मर्स फैमिली, मतलब खुद का जो ज़रूरत है उन्हें पूरा करने के लिए जो फार्मिंग की जाए वो ये है। ट्रेडिशनली किए जो करते आ रहे हैं, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है, मतलब मशीनों का ज़्यादा यूज़ नहीं है। एंड हाउस होल्ड लेबर मतलब घर वाले उसमें काम कर लेते हैं। आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट। सबसिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज इंटेंसिव सबसिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। इन इंटेंसिव subsistence agriculture, the farmers cultivate a small plot of land. ये ऐसी फार्मिंग है जो बस अपना काम चल रहा है, खेती कम है। स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल, सिंपल से टूल जैसे हमारे यहाँ खेती पहले से होती आई है। एंड मोर लेबर मतलब इंसानों से ज़्यादा लगेंगे। क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन, इंडिया में दिन गर्मी काफ़ी होती है, दिन बड़े होते हैं। फर्टाइल सॉइल है, परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप एनुअली, एक साल में हम एक से ज़्यादा क्रॉप उसमें ग्रो कर लेते हैं ऑन सेम प्लॉट। राइस इज़ द मेन क्रॉप। अदर क्रॉप कौन कौन से? वीट, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रीवेलेंट, फैली हुई कहाँ? इन थिकली पॉपुलेटेड एरियाज, मतलब जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है उनकी, फिर उन्हें ज़्यादा चीज़ें चाहिए तो वहाँ पर ये होगा। थिकली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द मानसून रीजन ऑफ साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया, एशिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है ना। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। शिफ्टिंग मतलब एक प्लेस पे को साफ़ किया, साफ़ करने का मतलब जहाँ जंगल है वहाँ पर एक उस प्लेस को साफ़ किया, वहाँ पर फिर खेती की, जब उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई सोयल की फिर दूसरे एरिया को साफ़ किया, फिर वहाँ खेती की, मतलब शिफ्ट करते रहे। तो ये पहले होता था। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन थिकली फॉरेस्टेड एरियाज, जहाँ पर जंगल हैं, ऑफ अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। क्योंकि वहाँ की मिट्टी फर्टाइल है तो वहीं से साफ़ करेंगे, वहीं खेती करेंगे। जब उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी सोइल की, मतलब कम उपजाऊ होगा, तो दूसरी जगह साफ़ कर लेंगे। दीज आर द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, ये ऐसे एरिया हैं जहाँ पर रेनफॉल काफ़ी हैवी ज़्यादा होती है। क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन, जल्दी जल्दी हो जाता है वहाँ पर। ए प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्री एंड बर्निंग दैम, मतलब एक प्लॉट को साफ़ किया, जो वहाँ पेड़ थे उन्हें काट दिया, जला दिया। एंड द एस, जो उसकी जलाने के बाद राख हुई, देन मिक्सड विद द सोयल एंड क्रॉप्स, जैसे कौन कौन सी, जैसे कि मेज, यम, पोटैटो, कैसावा, ये सब ग्रो किए। आफ्टर द सोयल लूजेज इट्स फर्टिलिटी, कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कुछ फसलों के बाद कि सोयल में से कम अब उपजाऊ ज़्यादा नहीं रहेगी, तो लैंड इज अबंडेंट, उसे छोड़ दो। एंड द कल्टिवेटर मूव टू ए न्यू प्लॉट, दूसरी जगह चले जाओ। शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये पूछा जाता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या है? मतलब एक जंगल को साफ़ करो, एक एरिया को साफ़ करो, उस पेड़ को काटो, आग लगा दो, राख हुई राख को मिट्टी में मिला दो, खेती करो उस पर, जितनी फसल ठीक सी हो जाए, फिर जब वो फसल कम होने लगे उस एरिया को छोड़ दो, दूसरी जगह जाकर खेती करो। तो ये पहले यही होता था, जिसे कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज
इसका दूसरा नाम है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये पूछा जाता है किसका नाम है। शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज नॉन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इस शिफ्टिंग कल्टिवेशन के कई नाम दिए गए अपने अलग अलग उसमें, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में झूमिंग कहते हैं इसे, मैक्सिको में कहते हैं मिल्पा, ब्राज़ील में कहते हैं रोका, मलेशिया में कहते हैं लद्दाख। नेक्स्ट जो कल्टीवेशन है या फार्मिंग है वो है नोमैडिक हर्डिंग। ये अपना एक प्लेस छोड़ कर दूसरी जगह चले जाओ अगर सिचुएशन ख़राब हो गई तो। जैसे कि राजस्थान के लोग गर्मियों में अदर स्टेट में जाते हैं, यूपी में। तो नोमैडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस्ड इन सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट ऑफ इंडिया, जैसे कि राजस्थान एंड जम्मू कश्मीर, क्योंकि यहाँ की सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाती है कि वहाँ रहना मुश्किल हो जाता है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हर्ड्समैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं विद देयर एनिमल, मतलब एनिमल भी तो उन्हें छोड़ के थोड़ी जाएंगे, उन्हें के साथ में लेके जाएंगे। फॉर फूड एंड वाटर, क्योंकि जैसे राजस्थान है, कुछ एरिया ऐसे वहाँ पानी की कमी हो जाती है गर्मियों में, तो भेड़ बकरी बहुत सारी उनकी, तो उन्हें लेके मूव कर जाते हैं दूसरे स्टेट में। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइज इन द रेस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कंस्ट्रेन एंड ट्रेन। ये क्लाइमेट की वजह से मूव कर रहे हैं, इनका कोई मन नहीं है मूव करने का वहाँ से। सीप, कैमल, याक, गोट, ये मोस्ट कॉमनली रियर्ड, ये मोस्ट कॉमन एनिमल जो ये पालते हैं। दे प्रोवाइड मीट, मिल्क, वूल, हाइड्स, अदर प्रोडक्ट, मतलब उनके काम चलाने लायक चीज़ें वो दे देते हैं। नेक्स्ट कॉमर्शियल फार्मिंग, मतलब बेचने के लिए जो फार्मिंग की जाती है। इन कॉमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट, मतलब बेचने के लिए, पैसा कमाने के लिए। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज लार्ज। देखो बेचना है तो ज़्यादा अमाउंट में वो ग्रो भी होना चाहिए, तो मतलब पैसा उसमें ज़्यादा लगेगा और ज़्यादा ज़मीन भी चाहिए। मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ डन बाई मशीन, उसमें ज़्यादातर मशीनों का यूज़ होगा। कॉमर्शियल फार्मिंग में कौन कौन से कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इन कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कॉमर्शियल पर्पज, बेचने के लिए। वीट एंड मेज आर कॉमन कॉमर्शियली ग्रोन क्रॉप्स। मेजर एरियाज वेयर कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है इन टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया। दीज एरियाज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड, वहाँ पर पॉपुलेशन कम है, बड़े बड़े फॉर्म है, स्प्रेडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर, सीवियर विंटर रिस्ट्रिक्ट एंड ग्रोइंग सीजन एंड ओनली अ सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रो। इतने ठंडी है कि एक ही क्रॉप ग्रो होती है। मिक्स्ड फार्मिंग, द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फूडर क्रॉप एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक। मिक्स्ड में सब कुछ हो जाता है भाई। इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। प्लांटेशन मतलब सिंगल क्रॉप का ग्रो करना। प्लांटेशन आर ए टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ, जैसे कि टी लगी बहुत बड़े बागानों में, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, काजू, रबर, बनाना, ये पूछा था प्लांटेशन क्रॉप का एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। कॉटन, ये सब प्लांटेशन मतलब बहुत बड़ी एरिया में एक ही क्रॉप को ग्रो होती है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल इसमें चाहिए, ज़्यादा लोग भी चाहिए और पैसा भी चाहिए। द प्रोड्यूस मे बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म, जो पैदा हो रहा है उसे या तो फार्म पे प्रोसेस कर दिया जाता है इटसेल्फ और इन नियर बाई फैक्ट्री या फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ ए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज दस इसेंशियल फॉर सच फार्म। जैसे चाय का बागान लगाए तो चाय वहीं बना लो या आसपास फैक्ट्री में भेज दो चाय की पत्तियों को। मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि मलेशिया में रबर, ब्राज़ील में कॉफ़ी, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका, ये सब एग्जाम्पल हैं प्लांटेशन के।